अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता को जानने पर श्री कृष्ण जी का मैं संबोधन ध्यान में आता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराया। और वो स्वस्वरूप दर्शन कैसा था? विशाल आंखें, मुखपेट आंखें, और ये देख ले मेरे अनंत हाथ, पाँव, पेट, सिर, आंखें अनंत है मेरे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि ये विश्व ही मेरा स्वरूप है और उसकी संपूर्ण जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय में हमें करा दी है। और 15वें अध्याय में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने त्रिपुटी का खुलासा किया है। द्वामीमो पुरुषो लोकेशरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। त्रिपुटी का खुलासा किया और ये खुलासा करके ये बताया कि ये विश्वरूप परमात्मा ही मैं हूँ। मेरा ये 3.5 हाथ का शरीर उस विश्वरूप परमात्मा का प्रतिनिधि है जो धर्म संस्थापना के लिए पुनः यहाँ आया है और धर्म संस्थापना का मैं कार्य करता हूँ। तो धर्म संस्थापना क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का बार बार आता हूँ मैं। और बार बार आता हूँ का अर्थ ये नहीं है कि जितने चाहो उतनी बार अवतार आते हैं, नहीं। सबका कार्य निश्चित होता है। संतों का कार्य निश्चित है, विभूतियों का, महर्षियों का, ऋषि मुनि सबके कार्य निर्धारित है और अपने अपने कार्य करने के लिए आते हैं। और 11वें अध्याय में उन्होंने अपने जो स्वस्वरूप की पहचान अर्जुन को कराई, उसी मैं की दृष्टि से यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। कोई भी मैं, इसका अर्थ व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण जी ऐसा न लें। श्री कृष्ण जी का वास्तविक, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक, सिद्ध ऐसा स्वरूप यह विश्वरूप परमात्मा है, ये बताने के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता की रचना व्यास जी ने की। और आइए अब हम प्रवेश करें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में। हमने देखा था कि जो विश्वरूप परमात्मा के लिए समर्पित भाव से स्वकर्म, स्ववर्ण कर्म करते हैं, उन्हें उनका उद्धार जल्दी हो जाता है मृत्यु संसार चक्र से। क्योंकि जन्म मृत्यु ये क्या है? ये जीव भावना है। देह के साथ तादात्म्य रखने से हमारी व्यष्टि वासनाएं और उग्र स्वरूप की होती है और व्यष्टि वासनाओं को पूर्ति करने के लिए जीव भाव में हमारा बार बार आना जाना होता है। लेकिन उद्धार कब होता है? जब हम इस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त कर लेते हैं। पिंड ब्रह्मांड की एकता प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा तत्ववेत्ता जनों से हम जान लेते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है। और परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो आइए अब देखें भक्ति योग में आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं विवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोपि मयि स्थिरम्
अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। रखना मन मेरे में मन रखना अर्थात यह विश्वरूप ही परमात्मा है। ये यानी बोध हो जाने पर ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो जानता है। जो जानता है उसके विषय में कहा जा रहा है कि रखना मन मेरे में मन रखने का आशय है विश्वरूप परमात्मा के लिए ही हमारे सारे संकल्प निर्मित हो, विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही। और मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना। मन यदि विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही संकल्प करेगा तो उसके सभी संकल्प शुभ संकल्प हो जाएंगे, कल्याणदायी हो जाएंगे, और उन संकल्प से होने वाले कर्मों का प्रारब्ध भी नहीं बनेगा और संचित भी नहीं बनेगा। तो इस तरह जल्दी उद्धार हो जाता है। इसका आशय यह है कि विश्वरूप परमात्मा को अपने मन में रखकर कर्म करना चाहिए। रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे। मन को और इंद्रियों को चालना देने वाली बुद्धि है, और बुद्धि भी अगर हमने विश्वरूप परमात्मा को सौंप दी तो क्या होगा? बुद्धि से हमारे व्यष्टि भूमिका के द्वैत मूलक या जिसे कहते हैं कि अहंकार को प्रस्फुटित और प्रज्वलित करने वाले जो कर्म हैं वो नहीं होंगे। समष्टि और पारमेष्टि हित के लिए ही हमारा सारा कार्य होगा। बुद्धि में भी जब ये स्थित हो जाएगा कि विश्वरूप परमात्मा ही है और उसके लिए कार्य करना ही यानी इस जीव का कर्तव्य है, तब शुभ और कल्याण के सिवा और क्या हो सकता है। कल्याण रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। यदि तू अपने मन और बुद्धि को मुझे ही सौंप दे, यानी विश्वरूप परमात्मा के लिए ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार और इंद्रियादि सभी हमारे साधन कार्य करने लगे तो मुझ में मिल जाएगा। जानत तुम ही हो ही जाई। इस प्रकार अब सबके लिए करुणामयी है ये गीता। गीता माता कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा एक ग्रंथ है कि जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसकी वो गीता माता ये विरुद्ध लगता है, ये उपाधि लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि गीता ने सबका विचार किया है। मन प्रधान, बुद्धि प्रधान, इंद्रियां प्रधान, गुण प्रधान, ऐसे चारों प्रधान व्यक्तियों का श्रीमद् भगवत गीता विचार करती है। किसी को भी हेय निकृष्ट नहीं मानती। दैत्य कुल में भी प्रहलाद ऐसे विलक्षण, राजा बलि ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व निर्माण करने का अद्भुत कार्य अध्यात्म विज्ञान ने किया है मित्रों। और श्रीमद् भगवत गीता ये सभी उपनिषदों का वे अध्यात्म विज्ञान का यानी सार रहने से इसमें भी सबकी चिंता की गई है। सबको उद्धार तक ले जाने की किमया श्रीमद् भगवत गीता ने किया है, जो आगे आने वाले श्लोकों से स्पष्ट है। कहते हैं कि यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, यदि तू अपने चित्त को मुझ में यानी विश्वरूप परमात्मा में स्थायी रूप से नहीं रख सकता, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। तो मुझे प्राप्त करनी यानी मुझ में ही मिल जाने की, विश्वमय हो जाने की यानी प्राप्ति की इच्छा तुम कैसे करो? तो अभ्यास से करो। अभ्यास किसे कहते हैं? एक ही बात बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। और एक ही यानी वे विश्वरूप ही परमात्मा है। हम 1000 बार भूलेंगे, 1000 बार भटकेंगे, लेकिन ये बार बार ये स्मरण जागृत रखने का प्रयास करते ही रहेंगे, उसे अभ्यास कहते हैं। और यदि तू चित्त को स्थायी, यदि तू अपने चित्त को, चित्त किसे कहते हैं? मेमोरी को कहते हैं।
हमारे चित्त में जो विषय, जो भावनाएं, जो कामनाएं, जो वासनाएं, जो इच्छाएं फीड होगी, जैसे मेमोरी में जो कुछ भी हम फीड करते हैं, जो भी हम यानी जिसे कहते हैं डाउनलोड करते हैं, वही तो हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होता है। उसी तरह यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, यानी विश्वरूप परमात्मा मैं चित्त नहीं रख सकता, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो, बार बार अभ्यास करते रहो, आज नहीं कल तुम्हें सफलता मिलती ही है। पीएचडी, डॉक्टरेट से लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां जो कुछ भी मिलती है वो अभ्यास से ही मिलती है, अभ्यास से ही सफल होता है। इसलिए यहाँ अभ्यास का महत्व बताया है। किसके लिए? जो चित्त में इस विश्वरूप परमात्मा को यानी स्थायी रूप से यानी जागृत यानी स्मरण नहीं रख सकते, उनके लिए। अब अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे अभ्यास वगैरह तो कुछ होता नहीं है महाराज, तो कर्म मेरे लिए करो, विश्वरूप परमात्मा को अर्पण करो अपने सारे कर्म, और मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले, विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए कर रहा हूँ, ऐसा यानी निश्चय करके जो कर्म किए जाते हैं उससे भी मनुष्य विश्वरूप ही हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हम बता सकेंगे। जैसे दशरथ मांझी है, जिन्होंने पहाड़ फोड़कर रास्ता बनाया ताकि मुसीबत में वैद्यकीय मदद हमारे गांव वालों को हो सके। किसके लिए कार्य किया है? विश्वरूप परमात्मा की सेवा की। तो अब दशरथ मांझी ये जो यानी रास्ता बनाने वाले जो पत्थर फोड़ थे, उनका वो विश्वरूप ही हो गए, क्योंकि उसमें कोई भी व्यष्टि भावना का, व्यष्टि प्राप्ति का ही कुछ संकल्प था ही नहीं। तो जो मेरे लिए कर्म करता है वो मुझ में ही मिलता है अर्जुन। या यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। ये भी अगर नहीं हो रहा है अर्जुन, तो अनन्य विचार से, ये विश्व और मैं, पिंड और ब्रह्मांड ये अलग अलग नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा जब हम जान लेते हैं तो हमारा विचार अनन्य हो जाता है। मैं और ये एक ही है, अनन्य है। और ये अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी। हमारा मन व्यष्टि यानी जिसे कहते हैं कि पूर्ति की ओर ज़्यादा दौड़ता रहता है, व्यष्टि के यानी हित के लिए ही वो अनेक संकल्प मन करता रहता है। क्योंकि मन कैसा है? तो मन त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार की वासनाएं यहाँ एक एक क्षण में निर्माण होती रहती है, और उसमें भी कुछ सात्विक है, कुछ राजसी है, कुछ तामसी है। तो इस तरह अपने मन को स्थायी रखना कि ये विश्व ही परमात्मा है। जैसे मैं इस हाथ को स्वयं तकलीफ नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस हाथ को तकलीफ होने पर पूरे शरीर में तकलीफ दौड़ जाएगी, उसी तरह ये सारा मेरा ही अंग है, मेरा ही स्वरूप है। ये जानकर जो मन को स्थायी रखता है वो कर्म का फल छोड़ना, मन को स्थायी रखना और कर्म का फल छोड़ देना। कर्म का फल छोड़ देना ये कहते ही कुछ हमारे कर्मठ मित्र कहते हैं कि कर्म का फल छोड़ना है तो कर्म करना ही क्यों। लेकिन अगर तुम कर्म का फल नहीं भी छोड़ोगे तो अंत में ये ध्यान में आता है कि ये सारे के सारे कर्म विश्व रूप में ही हुए, विश्व रूप के लिए ही हुए और विश्व में ही रहे। केवल हम अपना मैंने किया ऐसा कह के ये बेवजह ही इस कर्म का कर्तापन अपने सर पे ओढ़ लिया है। क्योंकि गुण है कर्म के कर्ता, ज्ञानी जब ये लखे। गुण करते हैं सारे कर्म, हम नहीं करते। ये बात सत्य रहते हुए भी हम इस व्यष्टि शरीर को ही 3.5 हाथ का मैं मानकर इस सारे कर्मों का बोझा हम ढोते रहते हैं।